बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया की हिंदू रियासतों में ऐसे ऐसे घिनौने काम किए जाते हैं जिन्हें सुन और देखकर इंसान के औसान ख़ता रह जाएं, और इन हिंदू लोगों के काम देखकर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई ये इंसान हैं जो इंसानों के साथ ही ऐसा सलूक करते हैं। दोस्तों, इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदू लोगों की अक्सरियत पाई जाती है और वहाँ मुकीम सभी लोग हिंदू मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, जो बुतों को पूजते हैं और उन्हें ही अपना खुदा समझकर मन्नतें मांगते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आज भी ज़माना जाहिलियत के दौर के काम किए जाते हैं और आज भी वो लोग अपने घर बेटी पैदा होने पर अफसुर्दा हो जाते हैं और गम का इजहार करते हैं, और जिस घर में जो भी औरत किसी बच्ची को जन्म दे दे उसे बच्ची समेत ही जिंदा दफन कर दिया जाता है। और ये लोग दफन करके खुशी महसूस करते हैं कि आज हमने अपने भगवान की बात पूरी कर दी, इसलिए अब हम किसी भी मुश्किल का शिकार न होंगे। कुछ दिन कबल ही एक ऐसा ही वाक़या उत्तर प्रदेश में पेश आया जब एक हामिला खातून को ये लोग ज़िंदा दफन करने लगे, तो अल्लाह पाक का ऐसा मौजज़ा रूनुमा हुआ जिसे सुनकर आप भी बेख्तियार सुबहान अल्लाह पुकार उठेंगे। ये वाक़या मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक कर दें, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक़्त पहुँचता रहे। दोस्तों, सना नामी लड़की जो ये वाक़या बयान करती है, वो कहती है कि हम उत्तर प्रदेश के एक गाँव में रिहाइश पजीर थे, जहाँ पर भी बाकी इलाकों की तरह हिंदू लोग ही मुकीम थे। वहाँ पर मुसलमान बहुत कम थे, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि अगर कोई भी मुसलमान यहाँ पर अपनी रिहाइश करता तो ये हिंदू लोग उसे बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे और उसे यहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया करते थे। यहाँ पर चंद घर मुसलमानों के थे जो ज़बरदस्ती ही वहाँ पर रिहाइश पजीर थे। हमारे पड़ोस में भी एक घर मुसलमानों का था जो बहुत अच्छे लोग थे। मेरा बाप गांव का सरबराह था, क्योंकि माली लिहाज से हम गांव में सबसे ज़्यादा अमीर थे और गांव का हर फैसला मेरा बाप करवाया करता था। अकेली बहन थी, मेरा दूसरा कोई भी बहन भाई न था, इसलिए माँ बाप की मोहब्बत समेटने वाली मैं अकेली घर पर मौजूद थी। अच्छे कॉलेज में तालीम भी हासिल की और अब घर पर ही रहती थी। हमारे ख़ानदान में ये रिवाज था कि लड़की जितना भी पढ़ लिख जाए उससे नौकरी नहीं करवाई जाती, इसलिए मैं भी अब फारिग घर पर ही रहा करती थी। अब घर वालों को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी थी, और एक दिन अब्बाजान ने मुझसे बातों ही बातों में पसंद का भी पूछ लिया, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि आपकी जो पसंद होगी वही मेरी भी पसंद होगी, मैं आपके हर फैसले पर रजामंद हूँ। उन्होंने भी मेरी ये बात सुनकर खुशी का इजहार किया और रिश्ता ढूंढने लगे। कुछ ही वक्त में उन्होंने करीबी शहर में मेरा रिश्ता तय कर दिया। लड़का एक बिजनेसमैन था और घर वालों ने उसी से मेरी मंगनी भी कर दी, और 3 माह के बाद मेरी शादी उस लड़के से हो गई। घर वालों ने हंसी खुशी और धूमधाम से मेरी शादी की, और मेरी शादी हमारे ख़ानदान की यादगार शादी बन गई। मेरी शादी को 5 माह बीत चुके थे। अभी मैं इस घर वालों से सही तरह से वाकिफ़ भी ना हुई थी कि 5 माह बाद ही मैं हामिला हो गई। तभी घर वाले ये खबर सुनकर खुशी से फूले ना समा रहे थे, और घर का हर फर्द मुझे सिर्फ यही कह रहा था कि अब बेटा पैदा करना, लेकिन मैं उन्हें हर दफ़ा बोल देती कि जो भी होगा मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है, इसलिए जो भी होगा खुशी से कबूल कर लीजिएगा। लेकिन वो लोग हर रोज़ इसी बात से मुझे तंज किया करते थे, जो रोज़ाना मेरी फ़िक्र में इजाफा किया करता था। अमल को 5 माह बीत चुके थे कि मुझे इल्म हो गया कि इस इलाके में रिवाज है कि जो भी औरत बेटी पैदा करती है उस पर तशद्दुद किया जाता है, और अक्सर लोग तो उसे भी बेटी के साथ ही कत्ल कर देते हैं। अब मेरी फ़िक्र में और भी इजाफा हो चुका था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो ये लोग मुझे किसी भी कीमत पर न छोड़ेंगे और कत्ल कर देंगे या मुझ पर तशद्दुद करेंगे। हमारे घर के पास ही जो मुसलमानों का घर था, अक्सर औक़ात उनकी लड़की हमारे घर आती थी और मेरी उससे दोस्ती हो चुकी थी, और शादी से पहले मुझे उसने मुसलमान कर दिया था। लेकिन मैंने आज तक किसी को भी ना बताया था, और ना ही मैं नमाज अदा करती थी और ना ही इबादत किया करती थी, क्योंकि मुझे डर था कि जब भी उनको मेरे मुसलमान होने का इल्म हुआ तो ये लोग मुझे न छोड़ेंगे और कत्ल कर देंगे। उससे मैंने सुना हुआ था कि जो भी तुम पर मुश्किल आए तुम अल्लाह से रुजू करना, अल्लाह पाक ज़रूर तुम्हारी मुश्किल आसान फरमाएंगे। अब मेरे दिल में हिंदू मज़हब ख़त्म हो चुका था और मेरा पूरा ईमान इस्लाम पर था। अमल के 6 माह के बाद घर वालों ने मेरा अल्ट्रासाउंड करवा लिया, जिसमें उन्हें मालूम हो गया कि मेरे पेट में एक बच्ची है। उस दिन से घर वाले मुझे बहुत तंज किया करते थे और कोई भी घर से मुझे बुलाता न था। अब मेरी परेशानी और भी बढ़ चुकी थी कि अब मेरी मौत हो जाएगी। मैंने अल्लाह पाक से रो रो कर दुआएं मांगना शुरू कर दी और कहा कि अल्लाह पाक, आप तो सबकी मुश्किलात को आसान फरमाते हैं, मेरी भी इस मुश्किल को दूर कर दें। मैं हिंदू मज़हब छोड़कर मुसलमान हुई हूँ, अब आप ही मेरे लिए कोई वसीला पैदा फरमा दें।
ورنہ یہ لوگ بیٹی کی بے حرمتی کر دیں گے۔ 9 ماہ مکمل ہوئے تو گھر والے مجھے لے کر ہسپتال چلے گئے۔ میرا خامند میرے ساتھ تھا اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم گھر سے نکلے تھے تو گھر والوں نے میرے خامند کو کہا تھا کہ اسے اور اس کی بیٹی کو باہر ہی ختم کر کے آنا، گھر نہ دوبارہ لے کر آنا۔ لیکن میرا خامند مجھ سے بہت محبت کیا کرتا تھا، اس نے مجھے حوصلہ دیا اور ساتھ لے کر ہسپتال چلا گیا۔ میرا آپریشن کیا گیا تو جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ سبھی گھر والے میرے قریب ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے سوچا کہ شاید بیٹی پیدائش کے وقت ہی فوت ہو گئی ہے، اس لیے یہ اتنے خوش ہیں۔ لیکن جب اسی لمحے میرا خامند بیٹا اٹھائے میرے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو ہمارا بیٹا کتنا خوبصورت ہے، تو ایک دم اونچی آواز میں میرے منہ سے الحمدللہ کا لفظ نکل گیا اور میں زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئی۔ میرے منہ سے یہ سن کر سبھی لوگ شاک ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم مسلمان ہو؟ تو میں نے کسی کا بھی ڈر محسوس کیے بغیر ساری بات کہہ سنائی اور کہا کہ میرے اللہ نے میرے پیٹ میں ایک بیٹی کو بیٹا بنا کر پیدا کیا ہے جو آپ کا بت نہیں کر سکتا۔ میری یہ بات سن کر وہ لوگ بھی خاموش ہو گئے اور مجھے لے کر واپس گھر آ گئے۔ میرے لیے یہ اللہ پاک ایسا معجزہ تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے آہستہ آہستہ سبھی گھر والے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد میرے ہاں 2 بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں جنہیں گھر والوں نے خوشی سے قبول کیا۔ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بیٹیوں کو عزت صرف اسلام نے دی ہے، ورنہ زمانہ جاہلیت میں بھی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے بیٹیوں کو رحمت قرار دے دیا اور اس بیٹی کو ایک عزت کا مقام دیا جو آج تک کوئی بھی مذہب نہ دے سکا۔ پوری دنیا میں 4200 مذاہب ہیں، لیکن جو عزت اسلام نے بیٹیوں کو دی ہے وہ کسی نے نہیں دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔